5 किलो राशन हमको मिल रहा है, उसके बदले हम अपने बच्चों को भविष्य दांव पे लगा दे, हम महिलाएं अपनी इज्जत दांव पे लगा दे, हम युवाएं अपनी रोजगार दांव पे लगा दे, अपने परिवार का भविष्य दांव पे लगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भिखारी नहीं है, जनता के पैसे से सरकार चल रही है, ना कि सरकार के पैसे से जनता चल रही है। सरकार भूल चुकी है अपनी सत्ता के गुरूर में। मोदी जी जिस प्रकार से लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जो परोसने का कार्य कर रहे हैं देश की जनता को, अब देश की जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ फेकू राम है और हमारे देश को चलाने का काम इनको नहीं आता है। गरीब के भोजन की जो सिर्फ नमक, रोटी और तेल लगाकर खाता था और प्याज के साथ खाता था, अगर वो खाना चाहे तो उसको उसके लिए भी आप 500 रुपए, 400 रुपए एकत्रित करना पड़ेगा। एक तरह से तानाशाही सरकार हम कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कुछ न कहो की स्थिति में लोगों को दबाया जाता है, उनकी हर एक जो लोकतांत्रिक उनकी जो स्वतंत्रता है उसको छीना जा रहा है। जिस प्रकार से नीति आयोग है हुआ या हमारे देश के जो चुनाव आयोग है या अन्य जो भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको छीनने का जो प्रयास सरकार कर रही है, कहीं न कहीं हम महिलाओं को जागृत होना ही पड़ेगा और आगामी जो 2024 की चुनाव है उसमें इस तानाशाही सरकार। लेकिन मोदी जी ऐलान कर दिए हैं 24 में फिर से मैं ही भाषण दूंगा लाल किले से। उनको ऐलान करने दीजिए। हाँ। वो उनका अहम और अहंकार बोल रहा है। उनको ये नहीं पता है कि जब अगर ये हर एक संसार का आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, तानाशाही हर जगह खत्म हुई है और जिस प्रकार से ये मोदी जी की तानाशाही है वो कहीं न कहीं खत्म होगी और उनको खत्म करने का काम तानाशाही नहीं, कॉन्फिडेंट है उनको, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। एक चीज जोड़िए, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझको आप मुझको कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। और जहाँ पर आत्मविश्वास की जगह जब ज्यादा आत्मविश्वास जो ओवर कॉन्फिडेंट की बात आ जाती है तो वहीं पर व्यक्ति फेल हो जाता है। और मोदी जी जिस प्रकार से लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जो परोसने का कार्य कर रहे हैं देश की जनता को, अब देश की जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ फेकू राम है और हमारे देश को चलाने का काम इनको नहीं आता है। हमारे देश प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, विकास हो रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। सर और आप क्या कह रही हैं? सर वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गरीबों की तो आज हमारे देश के जो सब्जी विक्रेता है, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारी देश की जनता जान चुकी है कि हर एक व्यक्ति परेशान है। वो सब्जी विक्रेता रो रहा है कि महंगाई इतनी ज्यादा है, सब्जी इतनी ज्यादा महंगी है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वो सब्जी अब दोबारा खरीद। महंगाई के बारे में मोदी जी कह रहे हैं बाहर से आई, इम्पोर्ट हुई है महंगाई, उसके और महंगाई है ही नहीं यहाँ पर। उनको लगता है महंगाई है, आप बताइए। आज अगर हम 1 किलो प्याज, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, 1 किलो प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर खरीदेंगे तो हमें 1000 रुपया, 1100 रुपया पे करना पड़ेगा। ये महंगाई नहीं है। गरीब, मैं बात करती हूँ सिर्फ गरीब के भोजन की जो सिर्फ नमक, रोटी और तेल लगाकर खाता था और प्याज के साथ खाता था, अगर वो खाना चाहे तो उसको उसके लिए भी आप 500 रुपए, 400 रुपए एकत्रित करना पड़ेगा, तब वो आटे की रोटी, प्याज और नमक। मोदी जी राशन तो दे ही रहे हैं ना, 5-5 किलो तो राशन दे ही रहे हैं वो लोग। 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हो जाता है 5 किलो राशन में आपके घर में हो जाता है? क्यों नहीं हो रहा है? परिवार होता है तो 5 किलो राशन एक महीने चल जाएगा और चाहिए। 5 किलो राशन में क्या आदमी जिंदगी बिता देगा? मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि वो 5 किलो राशन उन्होंने मुझको दे दिया। क्या 5 किलो राशन हमको मिल रहा है, उसके बदले हम अपने बच्चों को भविष्य पर लगा दे, हम महिलाएं अपनी इज्जत दांव पे लगा दे, हम युवाएं अपनी रोजगार दांव पे लगा दे, अपने परिवार का भविष्य दांव पे लगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भिखारी नहीं है, जनता के पैसे से सरकार चल रही है, ना कि सरकार के पैसे से जनता चल रही है। सरकार भूल चुकी है अपनी सत्ता के गुरूर में, बिल्कुल भूल चुकी है। वो तो खुद गरीब आदमी है, कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैंने भिक्षा मांग के खाया। क्या करेंगे? ये ऐसे गरीब हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं खुद गरीब हूँ, वो उन लोगों को दिलासा दे रहे हैं, उन्हीं गरीब को दिलासा दे रहे हैं कि मैं गरीब
नहीं वो इसीलिए वो कहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं को लखपति बनाएंगे, आपको नहीं बनना? हाँ नहीं हमको लखपति नहीं बनना, वो लखपति है पहले भी बहुत गरीब है ना, वो लखपति बन रहा है। हाँ, कौन सा मोदी जी गरीब है? गरीब है वही लखपति बन जाए। देश के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। महंगाई जो क्या कह रही है? क्या छोड़ दिया उन्होंने देश के लिए? घर परिवार छोड़ दिया, तपस्या करिए उन्होंने बोला। पूरे देश को लूट के खाने की, पूरे देश को लूट के खाने की, देश के लिए समर्पित है वो देश के लिए समर्पित नहीं, समर्पित है। हम देश को बेच के खा रहे हैं, देश का बेटा है और मणिपुर देश बेच खाएंगे हो रहा है। वो अपने देश को बेच खाएंगे। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि जब हम गुलाम थे और गुलामी के बाद अगर सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 60-65 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और जहां इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उन्होंने जिस प्रकार से कंपनियां, कारखाने और हवाई जहाज बनाने, यूनिवर्सिटी, IIT ये सब निर्माण करवाए, वो हमारे कांग्रेस पार्टी की ही रही। और आज ये मोदी जी भी तो बनवा रहे हैं, दरभंगा में एम्स बनवा रहे हैं। आप जाइए दरभंगा पर रिपोर्टिंग कीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आप जाइए वहाँ पर और ग्राउंड में आप अगर वो करेंगे तो आपको वहाँ की सच्चाई पता चलेगी। कोई एम्स नहीं बना है, वहाँ की जनता खुद कह रही है कि कोई एम्स नहीं, शायद बन रहा होगा, हवाई बात है और हवाई झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी से कहिए झूठ बोलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने बोला जब लॉकडाउन लगा था उससे उन्होंने क्या बोला था कि उससे जब नोटबंदी था उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपया आ जाएगा, 3-3 लाख रुपया आ जाएगा। आपके अकाउंट 15 लाख, लेकिन आज जनता हम इतने खड़े, हमारे को किसी का नहीं है। आप अकेले लेंगे अभी। वो तो कह रही है आपके नेता पे जो है अपमान करने का आरोप लगा है महिलाओं का, संसद में उन्होंने किस कर दी। देखिए मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी है कौन? स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो वो उनकी जो दायित्व है, उनका जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने का वो कार्य करे। हमारे मणिपुर में हमारी महिलाओं को 2 महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उनको नंगा करके परेड कराया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, उस पर उन्होंने 2-3 महीना हो गया वो केस हुए और उस पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा, उन्होंने चुप्पी आज तक नहीं तोड़ी है। जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपना अब नहीं देख रही है जिम्मेदारी, और हमारे राहुल गांधी जी के चरित्र पर अगर वो जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं, तो बहुत जरूरी बन पड़ा है कि पहले वो अपने कार्यों का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो अन्य कार्यों को अगर बोले तो अच्छा लगता है, अन्यथा कुछ नहीं।